सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले वहे प्रणाम तनु नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के मेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाओ निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से बच्चों पुण्यात्माओं आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बाह छुड़वा ना लेना। वो जो बाह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा यदि तू हमारी बाह छोड़ देगा हमारा हाथ छोड़ देगा फिर हमारा इस संसार में है भी कौन। हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो सुनते आए हो। धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह। उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है ये काम इसका निमित्त है। ये इनके आहार है। इस आहार काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है। विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है। पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता। शंकर जी मार देता है। हम डेली सुना करते थे ये कथा। एक पाड़ा
एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। तो ये क्यों क्या मतलब होया? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दंड हो गए। जिनकी ज्ञान रह जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो गया। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा? गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिरदन डंडा खाते हैं, कोटि मिलो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजोए। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का पिंड पड़ा, इन भगवानों का, इनको देख विचार। कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए वेद। ओए क्या गजब की बात कर, कनफुक का कान में फूक मारनी है। गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव ना भेद,
ये जम के ललकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं ये नकली गुरु जो वेदों को लिए करते हैं और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति ना भाई, ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो कोरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सिले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पहरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को कढ़वा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन भाई ये पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं, गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। जो सतनाम सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका स्मरण करो। और इसके बाद सतनाम है, सतनाम का स्मरण करो। सारनाम है, सारनाम का स्मरण करो। जो भी तो नीचे वाली जरूरत नहीं करो, सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, तो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उतर पुतर हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है ना जाना दिल देव। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है। मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा अंडा करे खावा पीवे छुके, बोलना को नहीं, पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता, कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबनाथ जी कहते हैं मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है ना जाना दल देव। गरीब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रक्षा खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला पैर रखी, सुमरनी हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात के आदमी कटका मर जा, भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा, ओ डूंडा ठा रखा, मानो भी खोपड़ा गजों का बात है, अंदर रखा तो भक्ति कामने के लिए। गरीब सन्यासी 10 नामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सर पर और है जा तू कर प्रणाम। कि शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो।
गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आवाजाए जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतपा। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे निजा आसन अटल कबीर। ओए होए, जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पार। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरख गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान की प्रसिद्ध तक टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गोर। दो दिन धोखे पड़े पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत। साई अंदर पहुंचा नहीं, या चणी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दिन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दिन का। ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं आवे, तुम मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम। ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही है, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में भरा। मैंने कहा उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए, कोई ना किसी की बातें नहीं माननी, अपने में धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा, सटकल तो दिन का दिल में दोष न धार। इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया भी है तो भगवान वाला है। और आपने किसी युग में ये बो रखा था, बीच मालिक की सुन आए और रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतर्क जाओगे। गरीब सतगुरु दोनों दिन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गरीब घोर गुमज को पूजते, दोनों दिन गंवार। पत्थर को परमेश्वर कहे, पर बिसरे सृजनहार। गरीब काहे को कल्पत पर कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है, जो पड़े धनी पे काम। गरीब रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए। कल्पे कारण कौन है, सतगुरु करे सहाय। गरीब कर साहिब की बंदगी, सुमरन तलब कबीर। यम के मस्तक पांव दे, जाए मिला धर्मवीर। ये दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे।
इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा जाके लास्ट, जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रम रहा सब पीर सिर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्य मध्य कोई नहीं भाई, अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसवा के जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण धन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, ये तो कहने की बात है, क्या पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, ये तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतारा लोग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे, सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया। वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस तीर के कारण, विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? 2 राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहां जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल 1-1 इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था, और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। आया माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका पट्टी भी मिटा रहा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पे, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे परमात्मा संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कस्ता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा,
ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जड़ाए, हरि की हाट उठाई। राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ड्यावे। रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई। दसवां भी दोन धर्म में दसी, सत्य कबीर दुआई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मनी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी। वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा। ब्रह्मा सावत्री नहीं होते, तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान, नानो अवतार नवेला। नाद बंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, 21 ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे आप जीव। और जब लग यहां से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, दोपहर भी, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा में कसक बराबर होती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब बस साफ रहेंगे वह। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं, पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे। थिर नहीं रसी मौका रे, थिर नहीं रसी मौका रे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा। मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए आगे तो सब ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं क्या लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन कर चटक मटक दिखा। अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना वो लो। देख कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर इसमें करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है। फिर आत्मा को तेग दे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से
आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच ये गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु भवरे। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, सतगुण कहो, रजगुण कहो ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण तम विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रश्न, और तमगुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता बोलने वाला काल बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करते। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या है कि वो मानते नहीं, दृढ़ हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति की। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु भवरे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका बाप पिता, ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं चारों न छोड़े जो पांचवें को त्यावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। रग यदु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित भंग करते हैं। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। तो बच्चों, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ 14 लोकों, कोई नहीं सत्संगी। ये बात कहने न किसी लागे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकेलोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे। जब तुझे सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अके अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए,
परमहंस नहीं आया रे, कांस्त तो तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु में ली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कुए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे। फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। अगम दीप अमरापुर कोई, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर पे, वो सतलोक अमर धाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह सन मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी काम होते हैं, दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, बताए भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को डरा बताऊं क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, किसी ने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ, मेरी लोहे की जाली उड़ा दी, जो राखी पर लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम लिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई ना कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों आज बस इतना ही गुणगान करूंगा, आशा करता हूं
डेली सुना करो। देखो मैं भी मेरे दोस्त में आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो हार मान सकूं हूँ। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। बस परमात्मा आपको मोक्ष दे, बाकी शेष मालिक की दया हुई फिर सुनाएंगे। आपको परमात्मा मोक्ष दे, चरणों में रखे सत्संग।